हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं रवि बघेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम लेके चल रहे हैं चाल समय दूरी का टाइप टाइप तो नहीं है, टाइप तो कई हो चुके हैं। जो क्लास है वो पार्ट 3 है, पार्ट 3। ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 39 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 से लेकर 39 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं जो एज इट इज एक ही बेस पर थे। तो अगर इनमें से कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और मुझे लगता है कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की जो क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर, है ना, 39 नहीं किए थे हमने, 34 किए थे, सॉरी 34। आज हम करने वाले 35 से लेकर 64 तक। इसमें आपको 3 टाइप कवर होने वाले हैं। पहला टाइप, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले। पहला टाइप क्या है? जब विपरीत दिशा वाला, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। दूसरा टाइप है कौन सा? औसत चाल, औसत चाल। तीसरा टाइप कवर कौन सा होगा इसमें? तीसरा होगा जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल चले, यानी जब कोई व्यक्ति आंशिक चाल चले, आंशिक चाल, आंशिक चाल। ठीक है भाई। इसके बाद शायद एक टॉपिक और है, 3 नहीं 4 होंगे इसमें। हाँ 4, अनुपात पर आधारित। ठीक है, चौथा टाइप जो है वो अनुपात पर आधारित। 4, अनुपात पर। देखो, पहले जो ये सीरीज थी एच डी यादव की, वो टाइप बाय चल रही थी, लेकिन आपके उसको तैयारी को देखते हुए, आपके मनोबल को देखते हुए, जो ये टाइप बाय जो सीरीज थी ना, वो थोड़ा स्लो लग रही थी। अब हमने क्या किया कि अब 30, 40, 25, 30, 35 जो भी जितने क्वेश्चन हुआ करेंगे इकट्ठे एक बार में एक वीडियो में दे दिया करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें 4 टाइप हो गए आपके, एक बार मतलब एक वीडियो में 4 टाइप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई देखो, जो एक कमी बिल्कुल भी ना करो कि आपको क्या है, वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जिस तरह से कहते हैं ना काम चोरी करना, वो कर रहे हो आप। ठीक है, आप जिस तरह से आपको जो सेवाएं मिल रही है पर डे, मतलब वीडियो चल रही है आप लोगों की, तो हिसाब से आपको क्या करना, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करना होगा, आपको भी सपोर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या है, ये क्लास दो, हमारा मनोबल बढ़ता है इस चीज से। हमारा मनोबल बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, आप वीडियो शेयर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा डिमोटिवेटेड लगता है कि अरे यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस तरह से। चलो, अब एक दिन का देखो, मैंने एक दिन डिसाइड किया है, आप लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, देखो 2 तरह के सवाल करते हो आप लोग। एक तो ये होता है पढ़ाई से जुड़ा हुआ सवाल, 2 तरीके से करते हो। एक तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ, स्टडी से जुड़ा हुआ, एक पर्सनल, ना पर्सनल। तो पर्सनल जो बातें हैं वो मैं एक वीडियो मतलब लेके आऊंगा लाइव, संडे का दिन डिसाइड कर रहा हूँ, और टाइम थोड़ा शाम का रखेंगे। ठीक है, शाम का रखेंगे, तो जिससे क्या है, आप आराम से जो भी मेरे बारे में पर्सनल बातें हैं, जो भी चीजें हैं, क्या मतलब बहुत सारी बातें आप कमेंट में करते हो, तो पर्सनल चीजों को जो है कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इस चीज को मैं टाइम बता दूंगा। संडे के दिन, संडे के दिन, संडे के दिन क्या करेंगे, हम लाइव बातें करेंगे। ठीक है, तो अपने सभी साथियों को या जितने आपके डाउट हैं एक बार नोट कर लें, कभी क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, एक बार बीच में लाइव बातें करता था लोगों से, तो फिर बाद में बोल देते कमेंट में, सर मैं ये पूछना भूल गया। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लिया करेंगे, बार बार उसमें टाइम वेस्ट ना करें आप अपना। ठीक है, आप कमेंट करते हो, फिर वेट करते हो, मैं भी कमेंट करता हूँ, थोड़ा इधर उधर से कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है चीजें। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्या दो मोटरसाइकिल, आज जो हम करने वाली ये जो है, दो व्यक्ति, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, यहाँ पे क्या दो विपरीत चले या एक दिशा में चले, सापेक्ष चाल का काम है। किसका? सापेक्ष चाल का काम है। सापेक्ष चाल मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, उसको आप यहाँ पे फॉलो होगी। मैंने बताया ना, दोनों आप लोगों को, इसके लिए अलग टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, पहले मैंने समझा दिया था, अब मैं यहाँ पे सीधा फॉलो करूंगा इस चीज को।
क्या दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं। टकराने से एक सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच में कितनी दूरी मीटर में होगी ये बताना है। तो हमें क्या करना होगा, जब टकराने से एक सेकंड पहले की जो दूरी होगी वो क्या होगी, इन दोनों चाल के हिसाब से होगी, और जितना वो इनकी चाल चल रही होगी वही एक सेकंड की दूरी रहेगी। एक सेकंड में इसकी जो डिस्टेंस निकालो वही दूरी हो जाएगी। तो सब सापेक्ष चाल क्या होगी, इसकी दोनों को ऐड करना है। तो दो सापेक्ष चाल के 38 प्लस के 88 कितना हो जाएगा, 8 8 8 16 हाथ लगे 1 और 9 8 और 3 11 11 12 126 किलोमीटर पर आवर की चाल आ रही है सापेक्ष चाल। ठीक है, हमें मीटर पर सेकंड में यानी मीटर पर सेकंड में लेके आना है। तो 126 इंटू 5/18 8 से 8 7 बार और 7 पंजे 35 यानी 35 मीटर की दूरी होगी। 35 मीटर की क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला देखो, थोड़ा बड़ा कर लो इसे, तो छोटा लग रहा है। देखो भाई, कह रहा ए और बी क्रमशः पी क्यू के बिंदुओं पर एक दूसरे को यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 है तो ए की गति किलोमीटर पर आवर में बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, ये पी और क्यू दो स्थान है। ठीक है, ये यहाँ से ए व्यक्ति चलता है इस तरफ और यहाँ से बी व्यक्ति चलता है इस तरफ। दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरफेयर हो रहे होंगे, मतलब एक्सचेंज हो रहे होंगे। भाई ये यहाँ से इधर जा रहा होगा और ये यहाँ से इधर जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक जगह आके कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, यहाँ पे मिल रहे होंगे, यहाँ पे मिल रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपस में क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, जब वो क्रॉस कर जाते हैं तो क्रॉस करने के बाद ए को यहाँ से 6 से 1 घंटे का समय लगता है, 1/8 घंटे का, और बी को 8 घंटे का समय लगता है। और बी की चाल जो वो कहते हैं 16.8 है। तो हमें ए की चाल बतानी है, ए की चाल कितनी है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगता है इसमें शॉर्ट करने के लिए। ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय, बी ने जितना समय लिया समय, कौन ए का समय, बस पे रूट लगा दो, ये होता है। ठीक है भाई, ए की चाल हमें पता नहीं है तो ए की चाल उसकी तो मैं ए लिख दूं, ए बटे 16.8 बराबर बी का समय कितना है, बी का समय भाई देखो कितना, ये है बी का समय, यानी 8 से 48 और 49 बटे 8 और बी का समय कितना है, बी लेता 8 घंटे इंटू 8 हो गया हमारा। अब ये लग गया रूट इस पे, बस दो 49 जो रूट बने कितना निकल गया, 7 निकल के आएगा और ये 8 निकल के आएगा, यानी अब तो ये हो गया हमारा ए। अब देखो ए बटे, यहाँ से देखो तो ए बटे 168 16.8 बराबर 7/8। क्या कह सकते हो, इसको इधर भी होगा तो कितना हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई होगा तो ए की चाल बराबर कितना, 7 इंटू 16.8 बटे 8 हो गया। 8 से काटो 8 दूनी 16.1 और 7 से गुणा करो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी 14.7। ऑप्शन में कहीं है तो है नहीं यार, कहीं कहीं। एक सेकंड रुको जरा, देखते हैं इसको। बी का समय, बी, अरे भाई मिस्टेक हमने यहाँ कर दी। वो बी का समय कितना है, बी जो समय ले रहा है वो 8 घंटे ले रहा है, ये 8 घंटे ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 घंटे ले रहा है, तो ये ए का समय है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। तो जो बी का समय है वो कितना है, 8 है, अपॉन में 49 आएगा, इसके बटे में 8 था ना, तो 8 बन जाएगा ऊपर इंटू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई हमारे 8/7 हो जाएगा, 8/7, तो 8/7 यहाँ पे कर लो, 8/7। ठीक है, 8/7 जब करोगे इसको, 8/7 जब करोगे तो इसका से गुणा हो जाएगा, तो 16.8 इंटू 8/7
कट रहा कहीं पे, 7 दूनी 14 और बस पॉइंट लगा के 2 इधर है, 7 चौक 28, इतना हो गया। तो 8 चौक 32 हाथ से लगी, 3 8 दूनी 16 3 19, यानी 19.2 किलोमीटर की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखें थोड़ा सा। पर बी का समय, तो बी का समय हम तो यहाँ मिस्टेक करके ना, बी का समय यानी ये लिया जाएगा, ये यहाँ से मिलने के बाद जो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ले रहा है ना, वो समय किसका, बी का है, और यहाँ तक किसका, ए का है। ये ध्यान रखना चीज का। ठीक है, आगे देखो सवाल। कह रहा है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को चलना प्रारंभ करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से पहले 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी मिनट में कितनी होगी? मिनट में नहीं, यहाँ पे मीटर में दे रखा है। ठीक है, मीटर में कितनी होगी ये बताना है। तो देखो भाई, 49 किलोमीटर को गोली मार दो, 49 किलोमीटर गोली मार दो, हमें क्या निकालना है? सर 5 मिनट में उनके बीच में कितनी दूरी होगी, या 5 मिनट में कितनी दूरी चल सकते हैं वो। तो देखो उनकी चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 10 और 20 30 हो जाएगी। तो 30 इंटू 1 सेकंड में कितना चलेंगे, 5 मिनट 18, 5 मिनट 18। अब कितना निकालना, 5 मिनट का निकालना है। 5 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 300 होते हैं भाई। 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो, 300 हो गए, इंटू 300 कर लो यहाँ पे। अब 5 से तो कटेगा नहीं, सीधा काट दो, 6 से काट दो, 6 18 और 6 5 30, और 3 से काटोगे इसको 100 बार, तो कितना हो जाएगा, 2500, ये 2500 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, ये कह रहा है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः एक्स और वाई तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। तो एक्स का मान बताना भाई। देखो सेम पिछले वाले जो अभी क्वेश्चन किया था हमने, कौन सा क्वेश्चन किया था, 36वां क्वेश्चन किया था, उस जैसा क्वेश्चन है बस सेम। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 20% का हिसाब किताब लगाना है। लोग कह रहा है ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, यानी बी की चाल कितनी रही होगी, बी की चाल कितनी रही होगी, उसकी बी की चाल रही होगी 100%, यानी 100। तो ए की चाल कितनी रही होगी, 120 रही होगी, बस इतना करना है। तो ए की चाल अपॉन बी की चाल, यानी ए की चाल कितनी 120 है, अपॉन बी की चाल कितनी 100 है, बराबर एक कितना समय ले रहा है, 2.5 घंटे ले रहा है, बी ले रहा है x घंटे। ओके, यानी कितना हो जाएगा, x दो, बी कितना समय ले रहा है, 2.5 घंटे, यानी 2 सही 1/2, यानी कह सकते हो 5/2। और इसको जो कर रहे हैं ये x समय ले रहा है मिलने के बाद ना, सीधा कंसेप्ट की बात करते हैं हम। तो कितना है x, देखो ये कितना ले रहा है, अरे फिर मैं गलत क्या लगा हूँ, ये b ले रहा है x है ना, क्रम से बोला ना। तो a के लिए कितना हो जाएगा, 5/2, ये हो गया। देखो x, b का टाइम कितना x है, अपॉन इसका क्या है 5, और 2 पर पहुंच जाएगा, तो इंटू 2 यहाँ पे लगा दो रूट। ठीक है, 20 से काटोगे तो 6 बार, और 20 से काटोगे 5 बार, तो 6/5 बराबर 2x/5 हो गया। रूट में रूट हटाने के लिए दोनों की तरफ क्या कर दो, वर्ग चढ़ा दो, स्क्वायर कर दो दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 36/25 बराबर 2x/5 हो गया हमारा। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, और 2 से काटेंगे इसको कितना 18 बार। ठीक है, अब क्या होगा भाई बंधु मेरे, ये 5x हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो गया हमारा 18 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 18/5 हो गया। कितना हो गया 18/5 हो गया। सही बटे में दे रखा है, तो 5 से 15, और कितना हो जाएगा बच्चा, कितना 3/5, 5 से 3/5, इसकी x की वैल्यू आ गई, 5 से 3/5 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक ए से और दूसरी बी से यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वो 9/8 घंटे की में बाद मिलती हैं। तो हमें क्या बताना है, तो तेज चलने वाली कार की गति बतानी है हमें। देखो मैं मान लेता हूं, जो पहली कार की चाल जो है, पहली कार की चाल जो है मैं x मान लेता हूँ।
पहली कार की चाल जो है एक्स मान लेता हूँ और दूसरी कार की चाल जो है वाई मान लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं आता। ये कह रहा है दोनों अगर एक ही दिशा में चले, दोनों एक ही दिशा में चले तो उनकी जो समय है वो कितना लगता है, समय लगता है 12 घंटे। समय कितना लगता है, 12 घंटे लगता है, तो 12 घंटे लगता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक ही दिशा में चलने के लिए सापेक्ष चाल क्या बनेगी इनकी, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये सापेक्ष चाल आ गई। और 12 घंटे अगर इसी चाल से चले तो कितनी दूरी हो जाएगी, 144 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, 12 से इसको काटूंगा 12 बार, तो एक्स माइनस वाई बराबर 12, समीकरण 1 बन गया तुम्हारा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दोनों अगर एक दूसरे की ओर चलते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, कितना होता है, करते हैं, तो वो 9/8 घंटे बाद मिलते हैं। 9/8 घंटे बाद मिलते हैं, 9/8 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, यहां बन जाएगी सापेक्ष चाल एक्स प्लस वाई, सापेक्ष चाल होगी। समय कितना, 9/8 घंटे और बराबर 144। 9 से काटोगे इसको कितनी बार, 16 बार, और 16 से गुणा करोगे तो 128। एक्स प्लस वाई बराबर 128, समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ ले लो, इसको यही ले लो, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 12, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देखो एक्स से एक्स खत्म हुआ, ये 2x हो गया, सॉरी 2y हो गया, 2y बराबर, इसमें से इसको घटाओ कितना हो जाएगा, 6, और 2 में से 1 गया तो 1 और 1, 2 से काटो उससे कितनी बार, 58 बार, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 58 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी है भाई, y को x माइनस वाई, यानी इसको इधर लिखिए प्लस 12y प्लस 12 प्लस वाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसमें अगर 12 जोड़ दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 12 जोड़ दो। ये बोला तेज चलने वाली, तो भाई देखो ये होता है, एक कार जो है वो तो 58 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है, और जो दूसरी कार वो 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो तेज कौन सी चल रही है, तेज यही चल रही है, इसकी चाल कितनी है, 70। आंसर क्या है, सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। 40 है, कौन सा, हाँ 40 है। तो भाई औसत, औसत वाली से आ गया शायद, ये औसत से आ गया। अरे सही से सेट हो गया। ठीक है, तो औसत आप जानते हो औसत क्या होता है ना, एवरेज निकालना है इसका। ठीक है, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा से औसत गति क्या होगी। देखो औसत चाल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि देखो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी ये पहली चाल और ये दूसरी चाल। ठीक है, ये जाने वाली चाल, ये आने वाली चाल, कैसे समझ लो, इंटू 2 करना है, तो क्या देखो 2 गुणा 32 इंटू 68, ये हो गया अपॉन 32 और 68 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों, इनका मल्टीप्लाई करें हम, देखो 32 दूनी 64, और 64 इंटू 68 करेंगे, 64 इंटू 68 जब करोगे आप कितना आ जाएगा, 8 से 32 8 से लगे 3, और 8 से 48, 48 3 51, 511 हो गया, इंटू 6 24 8 से लगी 2, और 6 36 तो 38, 2 5 और 8 5 13 8 से लगी 1 और 4 43, कितना हो गया 4352। और 4352 बटे में कितना है, 100 है, 100 लिखेंगे, 2 0 काटोगे कितना पॉइंट यहाँ लग जाएगा, कितना है 43.52 किलोमीटर पर घंटे की क्या है इसकी एवरेज स्पीड है, इसकी क्या है 43.52 की इसकी एवरेज स्पीड है इसकी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42 42 क्या होगा, 41। देखो भाई, गौतम 32 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 160 से लौटता है, सॉरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर की चाल से लौटता है। औसत चाल बताइए, निकाल सकते हैं आराम से, इसमें 160 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा निकालना है। अगर 160 का रोल होता कब होता, जब ये अलग अलग दूरी चला रहा होता, अलग अलग दूरी चला रहा होता तब होता, या अलग अलग इसको अलग लेके चल रहा। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे निकलेगा 2 गुणा 32 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। आगे दो, ये तगड़ा सा लग रहा है सवाल, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो बड़ा हो जाती है, पहले इतना बड़ा मत हो। देखो इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को।
और ध्यान से समझना, एक किसी निश्चित दूरी को तीन विभिन्न भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की गति के साथ, 9 किलोमीटर पर आवर में स्प्रिंट हो रहा है, ठीक है, के साथ। दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर गति पर घंटे के हिसाब से, और तीसरी 9 किलोमीटर दूरी 18 किलोमीटर के गति के साथ, ठीक है, 18 की गति के साथ। तो एक ही यात्रा की पूरी कितनी पूरी जो औसत चाल है वो बतानी है, औसत गति कितनी होगी। देखो हमें क्या करना होगा, 3 किलोमीटर की दूरी किसके हिसाब से, 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर के हिसाब से क्या करने वाले हम लोग। तो 3 किलोमीटर की दूरी कितनी हो जाएगा, 3/9 लिख लो, 3/9। दूसरी कितनी है, 6 किलोमीटर दूरी 15 के हिसाब से, 6/15 लिख लो यहाँ पे। और तीसरी कितनी है, 9 किलोमीटर दूरी 18 के हिसाब से, 9 किलोमीटर दूरी 18 के हिसाब से, 18 गति से आप ना, 18 की से 9/18 लिख लो यहाँ पे। अब टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 3 है, ये 6 है और ये 9 है, यानी 6, 9, 15, 3, 18। टोटल दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने ये लिख लिया तो क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। काटोगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/3 प्लस के 2/5 लिखोगे प्लस 1/2 लिखोगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया इसका, 5 15 30 आ गया इसका एलसीएम। तो 3 धारे 30 10 हो गया। यहाँ पे कितना, 6 5 6 30, 6 12 प्लस के 2 15 15 हो गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 15 12 27 और 37, 37/30 हो गया, 37/30। इसकी क्या ये औसत चाल है, औसत चाल है, तो समय है ये औसत समय। अब इसका समय भाग देंगे दूरी में, भाई चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय होता है, दूरी ये है और समय ये है, कितना हो जाएगा 18/37 और बटे में 30, और 30 पहुंच जाएगा कहाँ, ऊपर। तो 18 की चौगुन यानी 540/37, 540/37 का आंसर हो जाएगा। किलोमीटर पर घंटे की 4 आ गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन छोटा है, बड़ा दिख रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। तो देखो कह रहा कि यदि व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा औसत गति बतानी है। बता सकते हो आराम से, सेम बेस क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 2 × 30/30 क्यों, 2 × 30 × 20 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। शायद इसका आंसर कितना है, 24 आ जाएगा, है ना, 24 आएगा। कितना आएगा, 600 × 1200, 1200/50, 24 आएगा, ठीक है, 24। आगे देखो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1144 में, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर घंटे की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। आराम से हो जाएगा। इसके 2 × 60 × 40/100 कर दोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 24 दूनी 48, 48 का आंसर होगा, सीधे सीधा करना है ना, 0 0 कट गई 2 और 6 × 24 और 24 दूनी 48, सीधे सीधा आ रहा है, आराम से हो जाएगा ना, ठीक है। आगे, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाती है और 30 से लौटती है। आराम से, पिछला रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। आगे देखो, तो जो मैं छुड़वा रहा हूँ वो एक ही कंसेप्ट से है, एक ही तरीके से होंगे, आराम से कर सकते हो आप अपने होमवर्क में, इसे रिवीजन तौर पे इसको कर सकते हो, ठीक है। जो टफ लगेगा या कुछ नया पैटर्न होगा उसको मैं बता रहा हूँ, बताता चलूंगा। जो इजी होंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ ना, ये कह रहा है एक मोटर कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी, सीधा सीधा हो जाएगा 2 × 60 × 40/100, यानी 0 0 कटी 6 24 48, सीधा सीधा वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, ये क्वेश्चन मजेदार है, ये क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा सा करेंगे। कह रहा है कि एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रम की दूरियां यानी 6 किलोमीटर के टुकड़ों में चला रहा है कोई चीजों को। एक तो 25 किलोमीटर के हिसाब से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरा 75 और चौथी 150। तो उसकी औसत दूरी निकालनी है। तो टोटल अभी जो हमने सवाल किया था ना, अभी 42वां सवाल किया था, सेम ऐसे सवाल है। इसको हम क्या लिखेंगे, 6/25 लिखेंगे पहले, 6/25 समय ऐसे तो निकलेगा। इसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, 6
6/50, तीसरी चाल कितनी 6/75 और चौथी चाल इसकी 6/150। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी भाई 24 हो जाएगी। भाई 6 से चल रहा ना, 24 4 बार चला रहा है इसको, 24 हो गया सीधे सीधे। कुछ आपस में कट नहीं रहा है, कट रहा है तो काट लो, फिर काटने को जरूरी भी नहीं है, सीधे सीधा एलसीएम ले लो इसका। कितना एलसीएम ले लो इसका? कट तो रहा है लेकिन छोड़ो बचाओ, 300 एलसीएम आ जाएगा इसका। 25 से करोगे इसका कितना? 12 बार 72 हो गया। 10 से इसको करोगे 6 बार 6 36 हो गया। इससे करोगे इसको कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 से 24 हो गया। इसको करोगे 2 बार जाएगा, 12 हो गया। अब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 और 6 12 2 12 2 कितना होगा? 14 होगा। 14 अच्छी लगी 1 2 और 2 4 4 और 3 7 और 7 14 144 144/300 144/300। 8 मिनट बचा लो, बचाओ कितनी बार जाएगा? 12 से कट रहा, 12 से कटेगा नहीं कटेगा? 12 दूनी 24 कट जाएगा। 12 से गया 12 बार और 12 दूनी 24 बचा कितना? 6 और 12 पंजे 60, यानी ये हो गया। अब इसका हमें देना है इसमें भाग, तो 24/12/25 25 ऊपर कौन जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 24 इंटू 25/12 12 दूनी 24, ये कितना हो गया? 25 दूनी 50 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकलेगी इसकी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? औसत वाला पॉइंट जो खत्म हुआ, औसत वाला दो टाइप खत्म हो चुके हैं। अब तीसरे टाइप की तरफ कूदेंगे आओ, है ना। तीसरे टाइप 48वां क्वेश्चन 48 में क्या रहा है? एक कार कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगी। तो कार की गति कितनी है? तो भाई आप मुझे बताओ कि आप कोई काम 1/5 कम कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी? 200 है। उसकी वैल्यू कितनी? 200 है, कह रहा ना। 1/5 भाग कम कर दे अपनी स्पीड का तो वो 200 किलोमीटर कम चलती है। तो उसका 1/5 भाग जो है वो 200 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? भाई देखो 1/5 भाग कितना है? 200 है, तो एक हिस्सा कितना होगा भाई? एक इससे मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, यानी 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर दूरी हो गई। अब वो 25 घंटे में तय करती है, वो कितने में? 25 घंटे में। तो बटे 25 कर दो, तो 25 चौका 100 यानी 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति को 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का समय सामान्य मिनटों में है, ये बताना है। ठीक है, लोगों इस तरह के काफी सवाल है, कई सवाल हैं लगातार, तो इसको मैं कंसेप्ट बताता हूँ इसका, इसको करना है। देखो 5/7 दे रखा है, 5/7 जब आपको दे रखा है, यानी इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, है ना, इसको ले लो बी, तो क्या लिखना है? ए डिफरेंस बाय बी इंटू टी, और टी जो रहेगा वो मिनट में रहेगा। कितने में रहेगा? मिनट में रहेगा, वो ये ध्यान रखना। तो देखो ए कितना हमारा 5 है, अपॉन 7 और 5 का अंदर कितना है? 2 है, इंटू जो टी है वो कितना है? 10 मिनट है। काटो इसे 2 से काटो 5 बार, 5 25 होगी आंसर 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है? तो देखो 3/1 इंटू 18 करोगे तो 18 54 हो जाए सीधा। देखो ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आराम से कर लोगे उनको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 51 में कोई नई चीज नहीं है, सेम है। ठीक है ना, आगे देखो, आगे भी यही होगा, आगे भी यही है, कोई नया नहीं है इसमें, आगे भी इसको आराम से कर लेना। ठीक है, 53 एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से सेम है, कोई नया नहीं है उसमें, ये भी हो जाएगा आराम से। हाँ इसको करेंगे। ठीक है, 54 करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 की दूरी चलने पर 1.5 घंटे का समय लेता है, तो भाई पहले हमें क्या करना होगा? सिर्फ इसमें 1.5 घंटे को क्या करना होगा? मिनट में चेंज करना होगा। तो 1.5 घंटे को क्या करोगे? मिनट में 90 आ जाएगा, 90 और इंटू कितना है वो? 3/, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। भाई 3 और 4 का अंतर 1 हो गया, और 9 × 70 यानी 270 मिनट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? नीचे घंटे में बताना है।
यानी आवर में बताना है, आवर में। तो देखो 270 मिनट का कितने घंटे बनेंगे, 270 मिनट का देखो 60 से भाग दो, 60 दूनी 6 चौक 24, 4 घंटे हो गए। और 30 मिनट भाई 240 घंटे का कितना हो गए, 4 घंटे हो गए। 30 मिनट बची, 30 मिनट तो बचेंगे भाई, 240 के 4 घंटे और 4 घंटे 30 मिनट कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कितना हो जाएगा 4 से ही 1/2 यानी क्या हो गए 9/2, 9/2 या 4 से 1/2, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी मूल गति से 3/4 पर चलता है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, आराम से हो जाएगा। इसका शार्ट आंसर हो जाएगा ना 3/1 हो जाएगा, 3 और 1 4 का अंतर 1 और इंटू 20 यानी 3/1 इंटू 20 यानी 20 से 60 सीधे आ रहा है। आगे देखो कह रहा है, इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा, लिखेगा नहीं आपको, यहाँ तो साथ दे रहा लेकिन आपकी मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिखता ना छोटा छोटा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, रिसर्च करना पड़ता है बार बार। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी गति 6/7 गति चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो 6 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 25 150, 150 को क्या करोगे, 150 मिनट का क्या होता है 2.5 घंटे होते हैं, यानी 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 57, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 3/4 पर चलता है और 1.5 घंटे आराम से, वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, वही पिछले वाला 57 का। लोग 58 देखते हैं, चलो 58 को देखते हैं। 58 में क्या है, ये कोई नया टाइप आ गया क्या, तो कोई अनुपात पर आ गया, अनुपात पर आ गया। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने टाइप से थोड़ा सा अलग है, ये अनुपात वाले पे आ गए हम, अनुपात पर आधारित है ना, तो ये अपने टाइप से थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट तेज लगेगा, थोड़ा लंबा भी लगेगा, तो धैर्य बनाए रखें, आराम से समझे इसको। ठीक है, आराम से समझे इसको। देखो क्या कह रहा है, 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी होती है। और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर की दूरी और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का अधिक समय लगता है। तो ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। होने को बहुत आसान है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा बड़ा है, आराम से करेंगे। ठीक है, थोड़ा तो देखो मैं मान लेता हूँ, पहले क्या दे रखा, कार दे रखा ना, कार, सर कार क्या ट्रेन दे रखा है, ट्रेन को टी मान लो और कार को सी मान लो, सीधे सीधा चाल वैसे कर लो। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, देखो समय बराबर निकालो, तो समय दे रखा है 8 घंटे, समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल होती है। तो ट्रेन की चाल को टी मान लेता हूँ, कार की चाल को सी मान लेता हूँ मैं। तो देखो पहली कंडीशन क्या करें, 120 किलोमीटर कितना चला, तो टोटल दूरी कितनी है, टोटल है 600 किलोमीटर, है ना, 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 100 किलोमीटर है और इसको 120 किलोमीटर ट्रेन से आ रहा है, 120/T लिख लो यहाँ पे प्लस के। अब देखो 120 किलोमीटर ट्रेन से चला गया, तो यहाँ से 600 किलोमीटर दूरी थी, तो कितनी यात्रा किसने कार से की, हो गई 480/C बराबर कितना 8 घंटे, 8 घंटे। यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ, 8 ले लूँ, तो कितनी हो जाएगा, देखो 8 से काटोगे 15 120 15/T प्लस के, ये कितना हो जाएगा, इससे 60/C बराबर 1 हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, समीकरण 1 बन गया हमारा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि वो अगर 200 किलोमीटर की दूरी और 200 किलोमीटर दूरी ट्रेन से और शेष यात्रा कार से, यानी 200 की दूरी ट्रेन से और शेष यात्रा दूरी, शेष कितनी है 400 रहेगा, अपन कार से कर रहा है, तो वो जो है यात्रा का 20 मिनट अधिक समय ले रहा है, 20 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो 20 मिनट तो 8 घंटे तो पहले ले रहा था वो, है ना, और 20 मिनट आते रहे, तो 20/60 लिख लोगे इसको, तो 20 से कम 20 और 20 60 कितना हो जाएगा, 8 से 24 25, यानी 25/3 हो जाएगा, ये 25/3, है ना। अब इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, काटोगे कितना हो जाएगा भाई, तो देखो 25 से काटोगे 25 8 200/T प्लस के, इससे काटोगे 25 8 25 16 गुणा 25 करोगे तो 40 हो जाएगा, तो 16/C बराबर 1/3। अब यही चीज को मल्टीप्लाई कर लो तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो 8 के 24 24T 24/T प्लस के 16 16 48/C बराबर 1 हो गया। यानी देखो समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आराम से। अब यहाँ से हमें छांटना है टी और सी की वैल्यू निकालनी है अनुपात में, तो कैसे करेंगे, देखो
इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो यानी ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लो इसको 15/t प्लस के 60/c बराबर 24/t प्लस के 48/c। तो देखो क्या करूं मैं इसको, सी को दल ले आऊं, टी को दल ले जाऊं। तो देखो 60 में से अगर 48 जाएंगे तो 12/c, 12/c बराबर 24 में से 15 जाएंगे तो 9, 9/t। ये हो गया 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएगा 4/c बराबर, 4/c बराबर कितना हो गया 3/t। टी हो गया। अब इसको मैं इधर लेके जाऊं, मतलब एक्सचेंज करूं, तो टी ऊपर आ जाएगा और टी ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा t/c बराबर 3 और 4 का नीचे पहुंच जाएगा 3/4। यानी टी, ये पूछा उन्होंने कि ट्रेन और कार की चाल, ट्रेन और कार की चाल, यानी ट्रेन 3 है, इसकी 4 है, कितना है 3:4 हो गया, 3:4। ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, और बी नजर आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात बताना है। तो भाई गति का अनुपात कभी भी निकालने के लिए हमें क्या होगा, या तो समान दूरी चलानी होगी या समान समय चलाना होगा। समझ रहे बात को। और यहाँ पे समान दूरी तो चला नहीं सकते हैं, हम क्या करें समान समय चलाएंगे। तो देखो 1 मिनट में कितना कर रहा है, 550 मीटर चल रहा है, यानी 1 मिनट में 550 मीटर ट्रक चल रहा है, 550 मीटर। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, तो इंटू 60 कर दो, 550 कितना जाएगा 0 0 0 0 6 पंती हासिल 3 6 3 33, 33,000 मीटर, यानी 33,000 मीटर क्या होगा 33 किलोमीटर। तो बस के लिए आते हैं, बस के लिए, बस क्या कह रहा है 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 3 से काटो उसको, कितनी बार, 1 बार, क्यों 11 बार, 11 तक 44, यानी 1 घंटे में वो 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। अब इनकी चाल का अनुपात बताना है। तो ट्रक की और बस की, ट्रक अनुपात बस की चाल बराबर कितना हो जाएगा, इसकी चाल कितनी है 33 किलोमीटर बराबर 33 अनुपात 44, तो 11 33 तो 11 चौक 44, तो 3:4 हो गया, कितना हो गया 3:4 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ए और बी की गति का अनुपात 3/5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देखो ए और बी, समझना इस चीज को, ए अनुपात बी है, इनकी जो गति है, गति यानी स्पीड, स्पीड का जो अनुपात है वो कितना है 3:5 है, 3:5 है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब स्पीड का अनुपात होता है वो टाइम का अनुपात में उल्टा होता है, तो टाइम का अनुपात कितना हो 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना ले रहा है वो 2 कम ले रहा है या एक्स्ट्रा ले रहा है। किसकी बात हो रही है, ये कह रहा है कि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। यहाँ पे कितना ले रहा है 2 मिनट अधिक ले रहा है ए, और यहाँ पे कितना ले रहा है 24 मिनट अधिक ले रहा है, यानी कितना इंटू 12, 12 रिलेशन हो रहा है इसका ना 12। तो बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, कितने समय में। देखो ये कितना टाइम है हमारा, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 12 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 दिया 36, यानी 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है 36, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है। देखो पहला हवाई जहाज है ये, और ये दूसरा हवाई जहाज, जिसका जो गतियों में अनुपात कितना 7:15, 7:15। ठीक है मेरे दोस्त, तो कह रहा है कि 1050 किलोमीटर, जो पहला वाला है 1050 किलोमीटर चलने में 3 घंटे का समय लेता है। 1 घंटे में कितना चलेगा, कहोगे आप 1 घंटे में चलेगा 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर पहला वाला।
है ना, पहला वाला। भाई इसका 7 का और 350 से क्या रिलेशन कहोगे, इंटू 50 का रिलेशन है, 50 तो 350 बैठेगा। अब ऐसे इसको करेंगे, इंटू 50 करोगे कितना जाएगा, 15 15 75, यानी 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी दूसरे वाले की, 750। ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, डी में है। क्वेश्चन नंबर 62, सेम सवाल यही है, सेम यही है, ठीक है। 3 से काटोगे कितनी हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 55, 550, 550 और 550 इसको करोगे कितना हो जाएगा, 50 इंटू 900। चलो देखो इसको थोड़ा सा, मैं डाउट रहेगा थोड़ा सा ना। पहला दूसरा कितना है, पहला अनुपात दूसरा कितना है, 11:18 है, 11:18 है। तो पहले की चाल कितनी, पहले की चाल कितनी, पहले की चाल इधर ही लिख लो पास में इसके। ये 1650 चलता कितने घंटे में, 3 घंटे में, 3 घंटे में। इसको काटो, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 0, 550, यानी 550 इसके साथ क्या रिलेशन रख रहा है, 50 का रख रहा है। तो इसके साथ वही रिलेशन रखने के लिए क्या करेंगे, 50 इंटू कर दो तो 900 की दूरी होगी, 900 किलोमीटर की। ये क्या करना हमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में निकालना हमें। तो इंटू 5/18 करना होगा, 5/18 करोगे कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 50 और 25 पंजे, सॉरी 50 पंजे 250 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 63 हो जाए। देखो कह रहा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय करे, उस जॉगर और साइकिल की गतियों का अनुपात कितना है, गतियों का अनुपात कितना है। तो एक साइकिल है, एक निश्चित समय में दूरी तय कर रही है कोई, ठीक है, समझना चीज को। एक जॉगर है, उसकी आधी दूरी को दुगने समय में तय कर रही है, एक आधी दूरी को उसे दुगने समय में तय कर रही है। तो उसके हमें बताना है कि जॉगर और साइकिल की गतियों का अनुपात कितना होगा। वैसे जो समझना है इसको, देखो भाई, मान के चलो आप ना साइकिल को चला रहे हो 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, 10 मत लो, कितना लोगे, 100 ले लो, 100, ठीक है, 100 किलोमीटर पर घंटे, 100 साइकिल को, आज साइकिल का 100 की स्पीड दौड़ा हुआ, आज साइकिल को आप 100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला रहे हो, ठीक है। अब जॉगर है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जॉगर उसकी आधी दूरी यानी 50 को उससे दुगने समय में यानी दुगने समय में दो का भाग दे तो कितने, 25 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर है। तो जॉगर और उसकी चाल के अनुपात कितना हो जाएगा भाई, इसकी चाल का अनुपात देखो 25:100, तो 25 में 25, 25 का 100 हो गया, है ना, 25 का 100 हो गया, यानी 1:4 हो जाएगा। कौन सा है, 63 का कितना है, 63 का ए 1:4, ठीक है, 1:4 हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दोगुने समय तय की जाती है, दोनों गतियों का अनुपात कितना होगा। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन किताब में कुछ अलग तरीके से दे रखा है, कुछ अलग मसला मनमानी तरीके से कर रखा है। इसका आंसर क्या होगा, सी ही होगा मेरे हिसाब से। तो जो किताब ने मनमानी कर रखी है वो कितनी कर रखी है, 64वें सवाल में क्या कर रखा है इसने, बी कर रखा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये सी होना चाहिए इसका, तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसकी तरह ही है, देखो इसकी तरह ही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आपके 64 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब देखो आप कितने सवाल रखे, 65 और ये, ठीक है। तो हो सकता है ये अगली एक वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, 1 मिनट 2 में हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था 4 या 5 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप 3 वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक आ चुके हो, तो 1 या 2 वीडियो में और हो ही जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है 1 वीडियो ही काफी है इसके लिए, तो ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और बस क्या अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को बड़े स्तर पे लेके जाना, परिवार को बड़ा करना है, छोटा सा परिवार है आप लोगों का, इसको बड़ा विकसित करना है। तो विकसित करने क्या करोगे आप, लोगों को जोड़ो भाई इसको, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, जय भारत, जय हिंद, गुड नाइट सभी को, टेक केयर।